गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ रामलाल स्कूल। एंड हमारा 9th क्लास का चैप्टर चल रहा था साइज एंड लोकेशन। लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट फ्यू इम्पोर्टेंट लाइंस ऑन द ग्लोब ना। सो उसमें इक्वेटर हमने पढ़ा था। इक्वेटर के नॉर्थ और साउथ में जो तीन लाइनें थी, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था नॉर्थ में, और आर्कटिक सर्किल था, उसके बाद में था पोल। सिमिलरली साउथ में था ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अंटार्कटिक सर्किल एंड द साउथ पोल। तो ये आपको पता होना चाहिए। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि देर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड ना, कि पूरी ग्लोब पर, पूरी अर्थ में कितने कॉन्टिनेंट हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। और जो हमने पढ़ा था कि साउथ पार्ट का ये जो अंटार्कटिक है, अंटार्कटिक 66.5 डिग्री साउथ, या अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है एंड इट इज नील पॉपुलेशन। देयर इज पॉपुलेशन मतलब जीरो पॉपुलेशन, वहां पर किसी प्रकार की पॉपुलेशन नहीं है। ठीक है, एक बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि देयर इज नो पॉपुलेशन, या डार्क जोन इसको बोला जाता है। अब आपकी मतलब आपके कैरियर के लिए मैं बता दूं, फॉर योर नेक्स्ट लेवल, कि इनमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन सी जो लाइन है वो कौन से कॉन्टिनेंट से पासेज होती है। बात समझ में आई क्या? जैसे आपको हिंदी में भी साथ साथ याद रखना बेटा, इट इज़ वेरी हेल्पफुल यू, कि जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है, जो इक्वेटर है 0 डिग्री लैटिट्यूड है, जो 2 पार्ट में अर्थ को डिवाइड करती है, उसको भूमध्य रेखा, भू मतलब पृथ्वी, मध्य मतलब बीच की, और रेखा मतलब लाइन, यानी जो धरती को, पृथ्वी को, अर्थ को 2 पार्ट में बराबर डिवाइड करते हैं, नॉर्थ और साउथ में, वो इक्वेटर, भूमध्य रेखा। विषुवत रेखा भी इसको बोला जाता है, याद रखना इसको, विषुवत रेखा। क्या नाम मैंने बताया था पिछली बार? विषुवत रेखा। क्या नाम बताया था? विषुवत रेखा, याद रखना इस लाइन को, यानी बीच वाली 0 डिग्री को। 23.5 को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। 23 साउथ में, जो 23.5 डिग्री है साउथ में, वो होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और हिंदी में बोला जाता है उसको मकर रेखा। तो आज हम बेटा पढ़ेंगे कि कौन सी लाइन है वो, कौन सी रेखा है वो, किस लाइन से, किस कॉन्टिनेंट से पासेज होती है। यू नो देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स। मैंने आपको यहाँ पर नाम लिख दिए हैं: एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, देन साउथ अमेरिका, देन यूरोप, देन ऑस्ट्रेलिया। देखो बेटा, जो 5 नंबर है वो अंटार्कटिका है, तो उसमें मतलब किसी प्रकार की पॉपुलेशन नहीं है, तो उसको मैंने हटा दिया है। ये अकॉर्डिंग टू मतलब साइज, एरिया, ये सबसे बड़ा आपको पता है एशिया है, सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलिया आपको पता ही है, तो वैसे ही मैंने लिखे। अब आपको याद कर कैसे करना है बेटा, देखो मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ, आप ध्यान से देखना। ये मैंने लिखा आ, ये लिखा मैंने मैं, फिर मैंने लिखा आ, फिर मैंने लिखा मैं, फिर मैंने लिखा आ, और फिर मैंने लिखा मैं। ठीक है, बात समझ में आई? क्या क्या लिखा मैंने? आ मैं, आ मैं, आ मैं, यानी 3 बार आम, और इसके आगे ऐसे लिख दिया वी, कवि। क्या लिखा मैंने? फिर मैंने लिखा वी, और एक बार मैंने कवि लिख दिया ऐसे, और वी। ठीक है, ठीक है ना? अब आपको क्या देखना है? देखो इधर कॉन्टिनेंट्स के नेम आ गए, और इधर सिर्फ आपको क्या क्या बनाया मैंने, चलो इसको ऐसे जोड़े से बना लेता हूँ, आपको अच्छा रहेगा। ये क्या हो गया? आम। ये क्या हो गया? आम। और ये भी क्या हो गया? आम। ये क्या हुआ बताओ? कवि। ये क्या है? कवि। और ये भी क्या है? कवि। और ये भी क्या है? कवि। एंड इट्स वेरी इजी टू लर्न, कि ये अगर नाम आपको याद हैं तो आप तुरंत बता सकते हो कि कौन सी लाइन है वो किस कॉन्टिनेंट से पासेज होती है। देखो आ, कै और वी, हमने मतलब
बेसिकली तो 5 ही बातें थी। कौन कौन सी मैं यहाँ आपको बताता हूँ। देखो ये हमने अर्थ बनाई थी, ये हमने क्या बनाई थी, अर्थ। इसका ये पार्ट कौन सा था, इक्वेटर 0 डिग्री, जिसको हमने बोला था भूमध्य रेखा एंड हिंदी में बोला था विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। ठीक है, इक्वेटर इज ऑल्सो नोन एज द भूमध्य रेखा इन हिंदी एंड विषुवत रेखा इन हिंदी। और जो 23 डिग्री एंड हाफ था नॉर्थ और 20 डिग्री एंड हाफ साउथ, ये साउथ और ये हो गया नॉर्थ, ये कौन था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको हिंदी में क्या बोला था हमने, कर्क रेखा। क्या बोला था बेटा बताओ, कर्क रेखा। और साउथ वाले को क्या बोला था, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, या इसको बोला था मकर रेखा। क्या बोला था, मकर रेखा। ऐसे ही 66.5 को हमने बोला था आर्कटिक वर्त, आर्कटिक सर्कल, या इसको बोला था आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक सर्किल। यही तो बात थी, बस इतनी बातें याद रखनी आपको, यानी 1 2 3 4 4 ही तो बातें। कौन कौन सी, 0 को क्या बोलेंगे, विषुवत रेखा, कैप्रिकॉर्न को बोलेंगे मकर रेखा, और 66.5 को बोलेंगे आर्कटिक वर्त, और 23.5 नॉर्थ को बोलेंगे कर्क रेखा। ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, याद है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ, देखो आ से कौन सा नाम आया था, आ से आया था आर्कटिक, आया था ना, आ स्टैंड फॉर आर्कटिक, आर्कटिक। के स्टैंड हियर फॉर कर्क रेखा, के स्टैंड फॉर कर्क रेखा, एंड वी स्टैंड फॉर विषुवत रेखा। ठीक है, क्या बच गया, एम, मैं स्टैंड फॉर मकर रेखा। बात समझ में आई क्या, आ स्टैंड फॉर आर्कटिक सर्कल या आर्कटिक वर्त, के स्टैंड फॉर कर्क रेखा, एंड वी स्टैंड फॉर विषुवत रेखा, एंड एम स्टैंड फॉर मकर रेखा। ये तीनों को नाम ऐसे कर दो बेटा। ये देखो ये कौन सा कॉन्टिनेंट्स है, इट्स द एशियन कॉन्टिनेंट्स ना। सो which line passes through the Asian continent. Similarly you can just add the name here, just front of Asia, and Asia के front में आ stand for Arctic वर्त, इसका मतलब आर्कटिक सर्किल है, वो एशिया कॉन्टिनेंट्स में से पास होता है, गुजरता है। ऑल्सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा ऑल्सो पासेस थ्रू एशियन कॉन्टिनेंट्स, एंड विषुवत रेखा यानी जो इक्वेटर है वो भी किससे पास होती है, एशियन कॉन्टिनेंट से। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि एशिया कॉन्टिनेंट से 3 जो लाइनें हैं वो गुजरती हैं, आर्कटिक सर्किल गुजरता है, कर्क रेखा गुजरती है, और विषुवत रेखा भी गुजरती है। इसका मतलब इक्वेटर एंड कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल 3 हैं, वो पासेस किससे होते हैं, एशियन कॉन्टिनेंट से। अफ्रीका की बात करूं मैं, अफ्रीका में एम स्टैंड फॉर मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एशिया अफ्रीका कॉन्टिनेंट के पास से गुजरती है, कर्क रेखा भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट से गुजरती है, एंड विषुवत रेखा इज ऑल्सो पासेस थ्रू अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स। इट्स मीन जो तीनों लाइनें हैं, बेसिक जो लाइन्स हैं, सबसे बीच वाले इक्वेटर, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, all three passes through the African continents, है ना। और ये बहुत मोस्ट आता है, बहुत बार पूछा जाता है कि विच अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से गुजरने वाली रेखाएं हैं, या ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जिससे तीनों रेखाएं, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, इक्वेटर, कैप्रिकॉर्न और कैंसर तीनों पासेज होते हैं। नॉर्थ अमेरिका की बात करूं मैं, आर्कटिक सर्किल है वो गुजरता है और कर्क रेखा वहां से पास होती है। साउथ अमेरिका की बात करूं तो मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और विषुवत रेखा इक्वेटर वहां से पासेज होती है। यूरोप में सिर्फ एक ही लाइन पास होती है, उसका नाम है आर्कटिक सर्किल, और ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो पासेज होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आप लर्न करोगे, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सेम आपको ड्रॉ करना है इन योर फेयर नोटबुक में। ठीक है,
इसको मैं मिटा देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। बात समझ में आई क्या? आपको याद क्या रखना है कि कौन सी लाइनें कहाँ कहाँ से पास होती हैं। ठीक है, एक थोड़ी सी बात करते हैं बेटा हम किसकी, प्राइम मेरिडियन की। हुआ क्या देखो कि समय है ना, समय है वो अलग अलग है अर्थ के पार्ट पर, है ना। जैसे अपने सुबह यहाँ पर 8 बजे हैं तो इंग्लैंड में सुबह के करीब 3 बजे हैं। ठीक है, उधर अमेरिका की तरफ चले जाओ तो वहाँ शाम हो रखा है, कहीं दोपहर हो रखी है, कहीं सुबह के 4 बजे हैं, कहीं शाम के 5 बजे हैं। सो ये बहुत सारा वेरिएशन है। वेरिएशन इसलिए कि अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन ना, तो सन का सामने जो पार्ट आएगा वहाँ पर डे हो जाएगा, और जो बिहाइंड रहेगा वहाँ पर क्या हो जाएगा, डार्क नाइट हो जाएगी। तो टाइम में बड़ा मतलब वेरिएबल आ गया, इसमें टाइम का बड़ा वेरी आया कि भाई टाइम अलग अलग है, तो हम कैसे इंटरनेशनल टाइम को हम मैनेज करें। समय तो मतलब पता होना चाहिए ना कि उस देश में क्या हो रहा है ना। मतलब अगर मान लो मुझे अमेरिका जाना है और अगर मुझे पता ही नहीं कि वहाँ सुबह या शाम है, मैं तो सुबह अपने हिसाब से चलूंगा और वहाँ जाके मुझे रात मिलेगी, तो गड़बड़ हो जाएगा ना सिस्टम। इस बात को डिफाइन करने के लिए, अच्छी तरह से समझने के लिए, और हमारे जितने भी मतलब विद्वान थे, साइंटिस्ट थे, या फिर यू कैन से द मोस्ट वैल्यू जो पर्सन थे, जो साइंटिस्ट, दे मेट इन वॉशिंगटन डीसी इन नवंबर 1884, नवंबर 1884, ठीक है, में एक वॉशिंगटन डीसी, आपको पता है अमेरिका की जो कैपिटल, यूएसए की जो कैपिटल है, वॉशिंगटन डीसी में एक इनकी मीटिंग होती है और उन्होंने ये कहा कि जो 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है, 0 डिग्री क्या लॉन्गिट्यूड, यानी 0 डिग्री जो देशांतर है, लॉन्गिट्यूड मतलब देशांतर है, इसको उन्होंने ये कहा कि इट इज नॉन एज द प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन, या इसी का नाम रखा उन्होंने ग्रीनविच लाइन। ठीक है, समय को निर्धारित करने के लिए, समय को डिफाइन करने के लिए आर साइंटिस्ट मेट इन वॉशिंगटन डीसी एंड दे डिसाइडेड 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड एज प्राइम मेरिडियन, या फिर जिसको बोलते हैं GMT या ग्रीनविच मीन टाइम। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब इसका एक तो आपको याद रखना, इसका ग्रीनविच नाम क्यों रखा, क्योंकि इससे आप कह सकते हो लेबोरेटरी या लैब सिचुएटेड एट लंदन इन इंग्लैंड, मतलब इंग्लैंड की जो लंदन जो शहर है वहाँ पर, वहाँ से ये लाइन गुजरती है। ठीक है, ग्रीनविच एक लैब बताते हैं, उसके पास से एक जगह का नाम है, वहाँ से ये लाइन गुजरती है, तो इसलिए इसका नाम रख दिया ग्रीनविच लाइन। अब बात ये आती है कि ये जो 0 डिग्री है, यानी इस 0 डिग्री पर इन्होंने 12 AM यानी दोपहर के 12 बजे का टाइम निर्धारित किया। ठीक है, लंदन से जो ग्रीनविच लाइन गुजर रही है जिसका नाम है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, उसको कहा जाता है प्राइम मेरिडियन। मध्याह्न रेखा भी इसको बोलते हैं, यामोत्तर रेखा भी कहा जाता है, और ग्रीनविच लाइन भी इसी को कहा जाता है। इसका मतलब इस लाइन पर दोपहर के 12 बजे मान लिए, तो जैसे जैसे हम अगर इस तरफ निकलते हैं, अर्थ के इस तरफ जाते हैं, तो टाइम क्या होता जाएगा प्लस, और इस तरफ जाएंगे तो टाइम क्या होता जाएगा माइनस। इसको कैसे हम समझेंगे, इधर प्लस होगा और इधर क्या होगा माइनस, इसको हम कैसे समझेंगे, यानी 0 डिग्री पर हमने 12 बजे मान लिया 0 डिग्री पर हमने कितने बजे मान लिया, 12 बजे मान लिया। इसका मतलब कि जो लंदन का जो टाइम हो गया वो 12 दोपहर का मान लिया, और लंदन से अगर हम ईस्ट साइड में चलेंगे, ईस्ट जो लॉन्गिट्यूड पे चलेंगे, ईस्ट देशांतरों की तरफ चलेंगे, पूर्वी देशांतरों की तरफ, वहां पर टाइम बढ़ता जाता है, और अगर हम वेस्ट लॉन्गिट्यूड पे चलेंगे तो टाइम क्या होता जाएगा, लैप्स होता जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल आपको बता दूं, मान लो ये 0 डिग्री है, ठीक है,
और मेरा जो कंट्री है, एक इमेजिन करो यहाँ कोई मतलब सिटी है जो 15 डिग्री पर है, ठीक है। तो यहाँ 12 बजे हैं तो यहाँ 1 घंटे का डिफरेंट आएगा, और यहाँ पर दोपहर के कितने बजेंगे, 1 PM हो जाएगा, ठीक है। अब ये टाइम वेरिएशन कितना आएगा, टाइम का कैलकुलेशन कैसा होगा, ये मैं आपको समझाऊंगा इन द नेक्स्ट वीडियो में कि कितने डिग्री चलने पर कितना टाइम बढ़ता है, और वर्ल्ड का जो समय है वो कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इवन अपन इंडिया का समय भी हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, जो हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो करेंगे। इन 2-3 टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप इसको अच्छी तरह से गो थ्रू करिए और इसको लर्न करिए। गुड बाय।